नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम नेशन के आज के इस एपिसोड में मैं मिथुन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की यह घटना बिहार प्रदेश के एक ज़िले बेगूसराय की है। वहीं पर एक गांव मुसहरी है। जून 2007 में मुसहरी में एक वाक़या घटित होता है, जो कि यह वाक़या जो है का हम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो साल 2007 स्कूल में छुट्टी हो चुकी थी। चुनचुन देवी अपनी 6 से 7 माह के बच्चे के साथ स्कूल के आंगन में अपनी बेटी को दुलार प्यार कर रही थी। इसी दुलार प्यार करते करते काफ़ी समय हो जाता है तो उसकी बेटी सो जाती है। चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पर चारपाई पर सुलाकर उसे कुछ काम याद आता है, वो घर की तरफ चली जाती है। जब वो कुछ देर के बाद वहाँ घर से वापस आती है तो वो देखती है कि वहाँ उसकी बेटी नहीं है। वो आसपास के सभी लोगों से पूछती है, क्या आपने मेरी बेटी देखी है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो वह रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि अभी तो बेटी यहीं पे थी, अचानक से कहाँ गायब हो जाती है। तो उसकी रो चीख पुकार सुनकर गांव के और आसपास के सभी लोग जमा होते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। तो वो कहती है, मेरी बेटी यहीं पर थी, मैं जब घर गई, मैं जब वहाँ से वापस आती हूँ तो यहाँ पर मेरी बेटी नहीं है। काफ़ी देर तक कुछ खोजबीन की जाती है लेकिन कोई पता नहीं चलता है। तब वो लोग भगवानपुर थाने पहुँचते हैं और वहाँ पर ये सारा जो वाक़या है वहाँ पर बताते हैं। तो भगवानपुर के जो SHO हैं शत्रुघ्न कुमार अपनी टीम लेकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं और घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जांच करते हैं कि आखिर देखा जाए कि वहां क्या क्या माजरा है। तो पुलिस भी इधर उधर पूछताछ, ग्रामीणों से पूछताछ करती है। बहुत कुछ पूछताछ करने के बाद भी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता है। तभी इसी सवाल जवाब के क्रम में चुनचुन देवी को एक बात याद आती है कि जब वो यहाँ से जा रही थी तो अमरजीत सदा नाम का एक बालक है जो वहीं पर खेल रहा था। तो चुनचुन देवी से अमरजीत से पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखी है, तुमने मेरी बेटी को देखा है। तो अमरजीत जो है वो उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। उसकी मुस्कुराने और हंसने की इस वजह से चुनचुन देवी को काफ़ी गुस्सा भी आता है। तो वह दौड़ी दौड़ी SHO साहब के पास जाती है और कहती है, साहब इसी ने मेरी बेटी को ली है, बेटी को ले गया, यही मेरी बेटी को ले गया है। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो तब ये यहीं था। तो पुलिस वाले भी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि महज ये 8 साल के बच्चे से हम क्या पूछताछ करें। फिर से ग्रामीणों से पूछताछ की जाती है, लेकिन चुनचुन देवी के बार बार जिद करने पर तब SHO साहब अमरजीत को पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या तुमने इसकी बेटी को देखा है। तो फिर से अमरजीत हंसने लगता है। तो फिर अमरजीत कहता है, बताऊंगा मगर मुझे 1 पैकेट बिस्कुट दो। तो फिर से जब ये बात सुनते सभी तो सब एक आस लगाई नज़र से अमरजीत की तरफ देखने लगते हैं। शायद हो सकता है इसने कहीं उसे देखा हो, किसी को ले जाता है या कोई किसी भी तरह का घटना घटित हुआ है। तो फिर वहीं पर किसी एक बच्चे से बिस्कुट मंगाया जाता है। अमरजीत को दिया जाता है। अमरजीत बड़े आराम से बैठ कर इत्मीनान से बिस्कुट को ख़त्म करता है। उसके बाद SHO शत्रुघ्न कुमार उनसे पूछते हैं, तो बताओ बेटा इसकी बेटी को तुमने देखा है। तो अमरजीत जो बड़े आराम से जवाब देता है कि मैं उसे मारकर मैंने उसे सुला दिया है। इतना भर सुनने की बात थी कि उसकी माँ का और भी बुरा हाल हो जाता है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये 8 साल का बच्चा कह क्या रहा है। तो फिर से SHO साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे कहाँ सुलाया है। तो वो बच्चा फिर से कहता है कि 1 पैकेट और बिस्कुट खिलाओगे तब बताऊंगा। फिर से 1 पैकेट बिस्कुट मंगाया जाता है और बड़े प्यार से आराम से अमरजीत बिस्कुट को खाता है। खाने के बाद फिर से वहाँ के SHO शत्रुघ्न कुमार उनसे पूछते हैं, अब बताओ बेटा कि खुशबू कहाँ है। तो वो पास में ही जो घनी जंगल है वो उसी तरह वो चलने लगता है। उसके पीछे पीछे सारे लोग चलने लगते हैं। वो तकरीबन जंगल से ½ किलोमीटर अंदर के दायरे में
एक झाड़ी होती है, झाड़ी के आसपास ताज़ी मिट्टी खुदी होती है, ऊपर से उसके ऊपर खर पतवार जो आसपास में जो कबाड़ा कुचड़ा था उसके ऊपर से ढका हुआ रहता है। तो वो कहता है यहीं पर मैंने खुशबू को सुलाया है। अभी तक सभी कोई जो वहाँ पे जितने भी मौजूद ग्रामीण थे अमरजीत को एक आश्चर्य की नज़र से देख रहे थे। आखिर ये छोटा सा बच्चा क्या वाकई में कुछ इतना बड़ा क्राइम कर सकता है? जब वहाँ झाड़ी के पास मौजूद छोटे से गड्ढे को साफ किया जाता है, उसके ऊपर से कबाड़े को हटाया जाता है, तो सचमुच में उसके अंदर का जो दृश्य है काफ़ी ही हृदय विदारक दृश्य होता है। चुन चुन कहते हैं, खुशबू के शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, पूरे खून से लथपथ उसका चेहरा है, वो उस गड्ढे में सो रही होती है। अब चुन को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही यह नज़ारा चुन की उस अवस्था को देखकर वहाँ के ग्रामीण देखते हैं, सभी स्तब्ध हो जाते हैं। और यह वाक़या धीरे धीरे पूरे आसपास के मोहल्ले में पहुँचता है, पूरा फैलता है। इसी क्रम में पूरे बेगूसराय तक पहुँचता है और फिर उसके बाद पूरे बिहार भर में। लेकिन यह भी एक सोचने की बात है कि महज 8 साल के बच्चे ने आखिर ऐसा क्यों किया। जब इसकी आगे और तहकीकात होती है तो कुछ इस तरह की खबर सामने आती है जो कि मैं भी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो वहाँ से फिर वहाँ भगवानपुर थाना के जो SHO शत्रुघ्न कुमार हैं, अमरजीत सादा को लेकर भगवानपुर थाना पहुँचते हैं। उनसे पूछते हैं, अच्छा बेटा ये बताओ, इससे पहले भी कुछ इस तरह का तुमने किया है क्या? तो वो आराम से कहता है, बताऊंगा, मगर मुझे एक पैकेट बिस्किट चाहिए। फिर से उसके लिए बिस्किट मंगाया जाता है, थाने में चाय भी मंगाया जाता है। चाय बिस्कुट खिलाने के बाद फिर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, बताओ बेटा क्या बात है? तो अमरजीत बताता है कि उसकी 6-7 माह की एक बहन थी जो घर में सो रही थी। एक दिन उसके माता पिता दोनों में से कोई घर पे नहीं रहते। जो पिता जो हैं, अमरजीत के पिता जो हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मजदूरी के सिलसिले में कहीं गए हुए रहते हैं। और माता जो कि गृहिणी है वो भी कहीं बाहर, घर से बाहर गई रहती है। तो अमरजीत आगे बताता है कि जब उसकी बहन सो रही होती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो अमरजीत उसे जगाता है। पहले तो जगाने के बाद उसे खूब रुलाता है। रुलाने के बाद वहीं पास में पड़ी एक पत्थर से फिर उसके ऊपर तब तक प्रहार करता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाती हो। जब उसके माता पिता घर आते हैं, इस घटना को जब वो देखते हैं तो क्या कहा जाए, उसके सामने यानी एक माता पिता के पास एक दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि खुद के एक 8 साल के बेटे ने उसकी एक 6-7 माह की बेटी के ऊपर कुछ इस तरह का काम किया है, कुछ इस तरह से मारा है। तो इस घटना को जो है वहीं पर दबा दिया जाता है, क्योंकि वो उसके माता पिता सोचते बेटी तो चली ही गई, अगर यह मामला थाना तक जाता है तो बेटा भी ज़िंदगी भर के लिए जेल में रहेगा। तो यह उससे पहले की घटना थी, यानी कि खुशबू को मारने से पहले की घटना यह थी। पुलिस वाले फिर उनसे पूछते हैं, क्या इससे पहले भी कुछ इस तरह का तुमने किया है? तो फिर से बस वही एक ही बात वही कहता है कि पहले एक पैकेट बिस्कुट खिलाओ, फिर बताता हूँ। फिर से उसके लिए इसी तरह से बिस्कुट मंगाया जाता है। फिर से पुलिस वाले उनसे पूछते हैं, बताओ बेटा क्या बात है? तो फिर से अमरजीत बताता है, ये जो खुशबू जो वर्तमान में जो 2007 में जो उसने जो किया खुशबू के साथ, इससे ठीक उसके इतिहास पे पीछे जाकर 6-7 में वही 6-7 महीने पीछे 6-7-8-9 महीने के गैप के बाद पीछे वह बताता है कि वो अपने चचेरे भाई जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसके साथ हमेशा हंसता खेलता बोलता रहता था। लेकिन कभी कभी जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो कभी कुछ ज़्यादा ही हंसने वगैरह लगते हैं। तो जब अमरजीत का चचेरा भाई ज़्यादा हंसने लगता था तो उससे गुस्सा आता था और वो उससे कहता था कि तुम रो, हंसो मत, तुम रो। जब ऐसा कहने के बाद जब वो नहीं रोता
नहीं रो रहा था एक दिन, तो फिर उसे वही काम, वही आसपास पड़ी कोई ईंट या पत्थर, कोई भारी सी वस्तु से उसके ऊपर प्रहार किया, और प्रहार तब तक करता रहता है जब तक कि वह मर नहीं जाता है। तो वह बताता है कि किसी को रोता हुआ देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, और इस घटना को भी उसी तरह दबा दिया जाता है जिस तरह से उसने अपनी सगी बहन का कत्ल किया था। उसी तरह इस घटना को भी दबा दिया जाता है कि घर का मैटर है, घर तक ही अंदर तक ही बात रह जाती है। ये मैटर बाहर किसी को भी पक्का खबर नहीं चलती है। तो फिर से जब ये सारा वाक़या सुनने के बाद तब जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ले जाया जाता है अमरजीत को। अमरजीत महज 8 वर्ष का है, तो उसके ऊपर कोई कठोर कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। और ऐसी स्थिति कि 8 साल के बच्चे ने 8 से 9 महीने के अंतराल में 3 कत्ल कर चुका है। तो उसके मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन को नियुक्त किया जाता है। जब वो इस घटना की जांच पड़ताल करते हैं, या यूँ कहें कि अमरजीत की मानसिक स्थिति का जांच पड़ताल करते हैं, तो एक बात सामने आती है जो कि हम सद्दाम हुसैन कहते हैं कि मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। कोर्ट जानना चाहती है कि आखिर एक 8 साल का बच्चा इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। जब शमशाद हुसैन इस मामले की जांच करते हैं तो उसे इस कड़ी में एक बात समझ में आती है कि ये जो अमरजीत है उसे एक मानसिक बीमारी है जिसका नाम है शमशाद हुसैन जब इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं तो उससे एक बीमारी का पता चलता है कि अमरजीत को एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है जिसका नाम है कंडक्ट डिसऑर्डर। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दूसरे को दुख देकर खुशी मिलती है, और अमरजीत भी इसी कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार था। तो फिर आगे कोर्ट का आदेश आता है कि इसे एक अलग सेल में रखा जाए। अगर अन्य बच्चों के साथ अगर इसे रखा जाए तो हो सकता है भविष्य में या किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह से कोर्ट के सामने ये मामला कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि इसे 18 साल की उम्र तक, यानी जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, इसे अलग से रखा जाए, इसकी मानसिक चिकित्सा चलती रहे। उसके बाद साल 2015 या लगभग 15 या 16 के आसपास जब उसकी उम्र पूरी जाती, वो 18 वर्ष पास हो जाती है या 18 वर्ष हो जाती है, तो उसे फिर छोड़ दिया जाता है। एक नई पहचान, नए नाम, नई जगह, जहाँ उसे इस पुरानी घटना से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का जो है भविष्य में इस तरह की बातें उनके सामने नहीं आए, क्योंकि वो एक पेशेवर मुजरिम तो नहीं था, वो एक मानसिक रोग का शिकार था। तो हाँ तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हाँ, लेकिन ये अगर उसके माता पिता जब अमरजीत सदा ने पहले ही क्राइम किया था, जो क्राइम कहें या जो भी बीमारी के कारण जो भी हो जाता है, अगर यह मामला तभी अगर पुलिस के पास जाता तो शायद आज खुशबू जिंदा रहती।